हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पीओके में भारतीय कश्मीर के बराबर विकास करके दिखाओ जो तुम भारत को कोसते हो। बता दे दोस्तों, G20 पर पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची तो खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। जी हाँ, शहबाज शरीफ की कर दी बोलती बंद। बताएंगे सबसे बड़ी खबर, आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां मोदी सरकार ने उठाया अब ऐसा कदम की चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिला उठे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तान का दुश्मन भारत आतंकियों की कर रहा है मदद। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का आतंकवाद पर बचकाना बयान, वो भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां G20 पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही दिखा दिया आईना। कहा पीओके में भारतीय कश्मीर के बराबर विकास करके दिखाओ, तब कहने की हिम्मत रखो। जी हाँ, पाकिस्तान को इस बात पर मिर्ची लगी हुई है कि भारत मई में कश्मीर घाटी में G20 की एक मीटिंग करने वाला है। देश की सरकार अब भारत को गैर जिम्मेदार तक करार दे रही है। भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और सितंबर की शुरुआत में सम्मेलन होना है। पाकिस्तान को अब इस बात का बुरा लग रहा है कि घाटी में G20 देशों से आए मेहमानों का हुजूम लगने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान के विशेषज्ञ देश की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार की माने तो भारत ने जिस तरह से कश्मीर का विकास किया है पाकिस्तान के लिए, उसकी बराबरी करना ही नामुमकिन है। जी हाँ, साजिद तरार ने यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की तरफ कश्मीर में जितना विकास हुआ है, यूएई के कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनने के लिए निवेश हो रहा है, रेलवे का एक सबसे बड़ा पुल शुरू हुआ है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साजिद ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले कश्मीरी तो इसे देखकर जलेंगे ही। उनकी माने तो पाकिस्तान की सरकार को यह समझना होगा कि अब कश्मीर का एक हिस्सा 100 साल आगे जाने वाला है और पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय मुंह चलाने के। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से सवाल किया कि जब पीओके के लोग दूसरी तरफ इतनी तेजी से विकास होता देखेंगे और वहां जाने की ख्वाहिश करेंगे तो फिर सरकार उन्हें कैसे रोकेगी। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से कश्मीर का विकास कर रहा है और हाईवे का जाल बिछा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। साजिद ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बना लिया और हाईवे तेजी से बन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को सलाह दी है कि G20 को भुलाकर दूसरी तरफ हो रहे विकास पर ध्यान दे। साथ ही साथ दोस्तों, जब साजिद से पूछा गया कि पीओके में विकास करके क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में इंसान की जिंदगी की कीमत बस 3100 रुपए है, यानी आटे की कीमत जितनी 28 लोग आटा खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं और उनकी मौतें हो जाती हैं। ये पाकिस्तान का हाल और पाकिस्तान भारत को कोस रहा है और पीओके में होने जा रहे G20 की बैठक को गैर जिम्मेदाराना बता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत ने वो वैल्यू हासिल किया है, भारत ने वहाँ विकास करके दिखाया है, तभी बाहरी देश कश्मीर जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को G20 की इस बैठक को ना देख करके भारत में हो रहे उस विकास को देखना चाहिए और अपने देश में भी वैसा ही कार्य करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पाकिस्तानी शहबाज को लताड़ा है। इससे बड़ी बेइज्जती एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए क्या ही हो सकती है। दोस्तों, बहरहाल आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या जवाब देती है पीएम शहबाज शरीफ को। और साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा ताकि उनके नेतृत्व में भारत में और भी तगड़े तरीके से तेजी से विकास हो सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, भारत से मांगी मदद। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने मंगलवार यानी 11 अप्रैल को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। तो वहीं यूक्रेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। भारत में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए डिप्टी विदेश मंत्री एमिन जापारोवा ने कहा कि रशिया के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना है और उनका देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध
संबंध चाहता है। इस दौरान जापारोवा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके देश के सैन्य संबंध करीब 3 दशक पहले शुरू हुए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनका देश पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत के खिलाफ है। बहरहाल दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन ने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि भारत अगर यूक्रेन की बात में आता है दोस्तों, या यूक्रेन की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव दिखाता है तो रशिया डेफिनेटली नाराज हो जाएगा। और वैसे में इस धर्म संकट से हमारी जनता ही भारत की सरकार को निकाल सकती है। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? यूक्रेन जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारा साथ दें, आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसा व्यवहार दिखाना चाहिए? भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई इसका जवाब दे सके। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का आतंकवाद पर बड़ा ही बचकाना बयान दोस्तों। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत आतंकियों की कर रहा है मदद। बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की माने तो देश की अंतरिम सरकार के अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये बात भी चिंता का विषय है कि इस देश को अब पाकिस्तान पर हमले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आसिफ ने कहा कि तहरीके तालिबान यानी टीटीपी अब अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग आतंकी हमलों के लिए कर रहा है। ये संगठन इस देश की मदद से पाकिस्तान पर, खासकर खैबर पख्तूनख्वा पर हावी होता जा रहा है। आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। रक्षा मंत्री ने अपने इंटरव्यू में भारत पर भी आतंकियों की मदद करने का आरोप दोहराया है। पिछले साल टीटीपी और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक शांति वार्ता के बाद से ही देश में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। 29 नवंबर 2022 को टीटीपी ने युद्ध विराम खत्म करने का फैसला किया था। इसके बाद से ही आतंकी संगठन आक्रामक हो गया है। युद्ध विराम खत्म होने के बाद से 100 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि टीटीपी के पास एडवांस उन्नत हथियार हैं, जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स। उनका कहना था कि ये वो हथियार हैं जो अमेरिकी सेना साल 2021 में अफगानिस्तान से बाहर निकलते हुए पीछे छोड़ गई थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे देश भी टीटीपी आतंकियों के एडवांस उपकरण मुहैया करा रहे हैं। उनकी माने तो भारत जैसे कुछ देश जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, वो अब टीटीपी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इससे जुड़े सबूत भी दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेना के बढ़ते विरोध प्रदर्शन पर आसिफ ने यह माना है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अक्सर मीडिया अनदेखा कर देती है। उनकी माने तो प्रांत के लोग टीटीपी के साथ सह अस्तित्व के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वो तालिबान की वापसी का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भारत को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर कि भारत अब विकास कर रहा है और तेजी गति से विकसित देश बनने वाला है। क्यों ना भारत को गिराया जाए विश्व के सामने। और ऐसे में भारत पर इस प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद कर रहा है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां खुद IMF ने दे दिया है भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, चीन को दे रहा कड़ी टक्कर। बता दें, IMF की एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। IMF ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद FY24 के लिए भारत की GDP 5.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। IMF ने भारत के लिए 2024-2025 के वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया, जो इस साल फरवरी में 6.8% था। चीन की विकास दर 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2022 में इसकी विकास दर 3% थी। IMF एशिया और प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मैरी गर्ल्ड ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन जारी है और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में IMF को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग, और कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ताइवानी विदेश मंत्री का सबसे बड़ा अभी का बयान। कहा किसी भी समय हमला कर सकता है चीन। जी हां, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के पहले अमेरिका दौरे के बाद चीन भड़का हुआ है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक इंटरव्यू में चीन के आक्रामक इरादों का खुलासा करते हुए कहा है कि चीन का आक्रामक सैन्य अभ्यास देखकर लगता है कि चीनी सेना ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है। वू ने कहा कि सैन्य अभ्यास और उनकी बयानबाजी को देखें तो ऐसा लगता है कि वे ताइवान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार होने की कोशिश
कर रहे हैं। वू के मुताबिक ताइवान की सरकार चीनी सैन्य खतरे को एक जैसी चीज के रूप में देखती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ताइवान इसकी निंदा करता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।